शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज हमारी एडिटर संचिता सुषमा बाल्के ने मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की। मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, जरूरतमंदों को सहारा देने और आधुनिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। आइए सुनते हैं मंत्री ने और क्या कुछ कहा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सानिध्य में लगातार नारी शक्ति के उत्थान पर अनेकों काम कर रही है। कई नवाचार भी किए हैं। सरकार के लिए नारी शक्ति केवल एक नारा नहीं है, बल्कि नीति का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रगति हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो सहायता समूहों के माध्यम से लाखों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। उन्हें बैंक से आसान ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी गई है, जिससे वे आज छोटे उद्यमी के रूप में उभर रही हैं। रोजगार के अवसर के क्षेत्र में कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई राज्यों में लखपति दीदी जैसी पहल से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई जिलों में कई पेट्रोल पंपों पर भी महिला दीदियों की काम करने का मौका मिला है। इसके लिए ग्वालियर में काफी संख्या में ग्वालियर की कलेक्टर आदरणीय रुचिका चौहान ने काफी मेहनत की है और कई महिला दीदियों को इस काम में लगाने का प्रयास किया है। सुरक्षा में हम देखें कि महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पुलिस में महिला डेस्क जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेटियों की शिक्षा और मातृत्व स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाएं लागू हैं, जिसमें दीर्घकालिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। कुल मिलाकर महिलाएं अब लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदार बन रही हैं। और अभी हाल ही में ये सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए नारी बंधन अधिनियम भी लाया गया, जो कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधारा अन्य विपक्षी दलों ने उसे बहुमत में गिराने का काम किया। ये घोर पाप विपक्षी दलों ने किया है, पर भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अडिग हैं और इस काम को आगे करके महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से सरकार ने सड़कों पर रहने वाले बच्चे, जरूरतमंद लोग, बुजुर्ग, इनके लिए कुछ आश्रय और भोजन की व्यवस्था की थी, इस पर अब तक क्या प्रगति हुई है और रोजगार के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है? मध्य प्रदेश की सरकार ने सामाजिक व्यवस्था और वंचित वर्ग के लिए सरकार ने सड़क पर रहने वाले जरूरतमंद दिव्यांग बच्चे और बुजुर्गों के लिए मानवीय और स्थायी समाधान पर काम किया है। ये मध्य प्रदेश में 4 जो बेघर भिक्षावृत्ति करने वाले ऐसे कुछ लोग हैं, उनके लिए भिक्षुक केंद्रों के काम करने का काम किया है। इसमें इंदौर में इसकी शुरुआत हो गई है और अब भी इंदौर के साथ में 3 इसमें जिले और हैं। इसके बाद में 10 जिलों को, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है, भोपाल भी शामिल है, उज्जैन भी शामिल है, जिला छतरपुर भी है, ओरछा, निवाड़ी जिला भी शामिल है। ऐसे 16 जिलों में सरकार
मोदी जी के द्वारा ये स्वैच्छिक संस्थाएं ये अन्य लोगों को देने के लिए इसकी टेंडर निकाल करके भी उन्हें काम देने की व्यवस्था की गई है कि कोई भी बेघर वाला व्यक्ति को उचित स्थान रहने के लिए मिले, और वो अगर किसी तरह से मजबूर है तो उसे रोजगार का प्रशिक्षण, जिस चीज का वो काम करना चाहता है वहाँ प्रशिक्षण देने का भी काम है, और उसको दे करके और उसकी पूर्ण रूपेण रोजगार देने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। आश्रय और भोजन शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरा, शेल्टर होम और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, जहां जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय और भोजन मिलता है। पुनर्वास कार्यक्रम में जैसे मैंने बताया कि भ्रष्टाचारी से जो लोगों के लिए पहचान, काउंसलिंग और पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए योजनाएं हैं, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और सहायक उपकरण उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो। रोजगार के स्थायी साधन, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर के उन्हें छोटे रोजगार और स्वरोजगार या श्रम कार्यों से भी जोड़ने का काम सरकार कर रही है। जो सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। उद्यान की विकास, जैसा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह वर्ष कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, और उसी के तहत अनेकों कार्यों के नवाचार किए जा रहे हैं। उद्यानिकी को बढ़ावा देकर के सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने का काम कर रही है। आम किसान को लाभ, फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती से किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक आय भी मिल रही है। तकनीकी सहायता में ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और उन्नत बीज जैसी तकनीकी को सब्सिडी के साथ में उपलब्ध कराया जा रहा है। बाजार तक पहुंच के लिए भी किसानों को सीधे मंडी, प्रोसेसिंग यूनिट और निर्यात बाजार से जुड़ने का काम भी सरकार कर रही है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। रोजगार के सृजन के लिए भी उद्यानिकी से जुड़े प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और परिवहन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बने हैं। आगे की रणनीति वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, निर्यात क्षमता बढ़ाना और छोटे किसानों को क्लस्टर मॉडल में जोड़ना और तकनीकी आधारित खेती को विस्तार देना है। लक्ष्य है कि किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एग्री उद्यमी बने। मध्य प्रदेश में नए नवाचार किए हैं उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत। ये मखाना के उत्पादन के लिए भी 4 जिले मध्य प्रदेश में चुने गए हैं, और मखाने की खेती का काम भी मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है, जिससे कई किसानों को उसमें आगे लाभ होगा। उसके प्रोसेसिंग केंद्र भी लगाने का काम सरकार कर रही है, और इसमें काफ़ी सभी तरह के अनुदान इसमें शामिल हैं, जो किसानों को कहीं भी बोझ ना बने और उन्हें एक आगे बढ़ने का और आत्मनिर्भरता उनमें बने, उनके परिवार में बने, इसकी सरकार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। सर, बंगाल चुनाव हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बंगाल चुनाव में तो जो है क्या है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पूरे इस देश में एक योजना और कामों को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत को आत्मनिर्भर, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाना और स्वस्थ, स्वच्छता, इन सबको लेकर के युवाओं को रोजगार, नारी सशक्तिकरण के लिए काम, तो ये सब काम कर रही है। पर बंगाल कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अछूता रह रहा था, क्योंकि बंगाल में ममता जी की जो सरकार थी उससे वो कई लोगों आयुष्मान जैसे लाभ, स्वास्थ्य के प्रति लाभ देने का काम, विकास के काम, अन्य चीज़ों को वो अपने राज्य में देने का काम नहीं कर रही थी, जो है अवॉइड भी करती थी। तो ये वहाँ की जनता को सब नापसंद था, और उन्होंने
नाखुश होकर के भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के जो काम इस समय पूरे देश में चल रहे हैं उनको सराहाया और उन्हें उनके साथ में इस भारत को आगे बढ़ाने का काम आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दिया है। मैं बंगाल के सभी नागरिकों को, सम्मानीय जनता को इसके लिए बधाई देता हूं, क्योंकि वो भी भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने के लिए, अपना योगदान बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं संचिता, शुभ अस्तित्व से। नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।